Hello students, today we are going to discuss about the topic that is reflex action. In this topic we will just discuss three subtopics. That is, first is introduction part, next is mechanism of reflex action, and third is types of reflex action. In this types of reflex action we will see the different types of reflex action, and next mechanism of reflex action में हम लोग देखेंगे कि how many parts of reflex action is there and all the parts, what are the function of different parts of reflex action. So we'll discuss all these things in this topic. So welcome to our channel Concise Concept. So let's start. So now we'll see about the reflex action, the diagrammatic form. So we'll understand with the diagrammatic form कि डायग्राम में हम लोग reflex action कैसे समझ सकते हैं. So उससे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन क्या है? रिफ्लेक्स एक्शन इज जस्ट सर्टेन रिस्पॉन्स ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई विद द इन्वायरमेंट से जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो एक्सटर्नल रिफ्लेक्स होता है उसी को रिफ्लेक्स एक्शन इज just a certain withdrawal of the body part with the certain excitation of stimuli due to external stimuli only. There is a certain changes, then only respond a certain response of the body, that is called only reflex action. और इनवॉलेंट्री मूवमेंट होने के साथ साथ ये पेरिफेरल ऑटोनॉमिक इनवॉलेंट्री मूवमेंट के चलते होता है. एंड नेक्स्ट इज ये आपका इनवॉलेंट्री मूवमेंट है. नेक्स्ट इज दिस इज द पेरिफेरल मूवमेंट ऑफ अ बॉडी. ये सिर्फ पेरिफेरल पार्ट में होता है. दैट इज आवर हैंड एंड लिम्स ऑफ आवर बॉडी. दैट इज 4 limbs एंड हाइंड लिम्स. नेक्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज डन बाय मार्शल हॉल in 1833 में किया गया था. दैट इज डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट डिस्कवरी. दैट इज हु डिस्कवर्ड द साइंटिस्ट नेम इज मार्शल हॉल. नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्स आर्क. किसको बोलते हैं? ये तो रिफ्लेक्स एक्शन है. व्हाट इज आर्क? सो नर्व चेन फॉर्मिंग अ कंप्लीट एक्शन ऑफ द रिफ्लेक्स, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन, दैट इज ओनली कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. दैट विल ड्रॉ हेयर. तो उसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. नर्व चेन, नर्व एंडिंग फ्रॉम द इफेक्टर टू दी अगेन, दैट इज रिसेप्टर से इफेक्टर तक वापस आने को, दैट इज द फॉर्मिंग एन आर्क लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं. मैकेनिज्म को समझने से पहले 5 points यू हैव टू जस्ट रिमेंबर. 5 points मीन्स 5 थिंग्स विच पार्ट इज कॉल्ड व्हाट, दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर. फर्स्ट इज रिसेप्टर. रिसेप्टर का मतलब जो रिसेप्ट करेगा, जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को अंडरस्टैंड करेगा, दैट इज द रिसेप्टर. नेक्स्ट इज एफरेंट न्यूरॉन. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंस करता है. सेंसरी न्यूरॉन सेंस नहीं करता, जस्ट इट ट्रैवल्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर टू दी, दैट इज स्पाइनल कॉर्ड और द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंसरी न्यूरॉन इसको बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन. नेक्स्ट इज इंटर न्यूरॉन. इसको हम लोग मिक्स्ड न्यूरॉन भी बोलते हैं. नेक्स्ट इज फोर्थ इज इफरेंट न्यूरॉन. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन. एंड लास्ट इज रिसेप्टर. सो दिस 5 थिंग्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर कि कौन सा पार्ट को क्या बोलते हैं. अब ये पार्ट कहाँ प्रेजेंट है? दिस विल सी इन द डायग्रामेटिक फॉर्म. जस्ट सी हियर. सो व्हेन वी लाइट अप द कैंडल, जब हम कैंडल को जला दिए, दैट इज लाइट, देन इमीडिएटली वी विल रिमूव आवर हैंड. हम लोग अपना हाथ को तुरंत रिमूव कर लेंगे. क्यों? बिकॉज इट विल बर्न आवर हैंड. सो जस्ट वी विल रिमूव आवर हैंड. ये रिमूव करने के लिए जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा? तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मिल सकता है या फिर स्पाइनल कॉर्ड से भी मिल सकता है. अगर ये सडन रिस्पॉन्स चाहिए तो ये स्पाइनल कॉर्ड से भी मिल सकता है. सो अब ये जाता कहाँ से? तो द रीजन ऑफ द मसल्स वेयर इट इज द हार्म इज taking place, that is only called receptor. उसी को रिसेप्टर, दैट इज फर्स्ट नंबर, रिसेप्टर बोलते हैं. अब जिस न्यूरॉन से ट्रैवल होता है, द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ट्रैवल्ड, इट इज कॉल्ड सेंसरी न्यूरॉन. इसको क्या बोलते हैं? सेंसरी न्यूरॉन या फिर एफरेंट न्यूरॉन. और इसी न्यूरॉन से जस्ट इट इज गेटिंग ट्रैवल्ड, द इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ट्रैवल्ड. इंफॉर्मेशन इज गेटिंग ट्रैवल. नाउ इट इज गेटिंग ट्रैवल. ये ट्रैवल कहाँ से हो रहा है? तो ये स्पाइनल कॉर्ड से ट्रैवल हो रहा है. तो जिस रास्ता से, द वे इन विच द न्यूरॉन इज ट्रैवलिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, उसको हम लोग डॉर्सल रूट ऑफ द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड. अब ये क्या है? डॉर्सल रूट. ये वे जो रास्ता है उसको क्या बोलते हैं? डॉर्सल रूट बोलते हैं. तो कौन ट्रैवल कर रहा है? सेंसरी न्यूरॉन ट्रैवल कर रहा है.
और ट्रैवल करने के बाद ये कहाँ जाता है, तो ये जाता है ब्रेन में, दैट इज स्पाइन ब्रेन में। और ब्रेन में यहाँ पे दैट इज व्हाट इज प्रेजेंट, द इंटरन्यूरॉन और वी कैन से इंटरन्यूरॉन और मिक्स्ड न्यूरॉन इज प्रेजेंट। तो इसको हम लोग मिक्स्ड न्यूरॉन बोल रहे हैं, मिक्स्ड न्यूरॉन या फिर इंटरन्यूरॉन। इंटरन्यूरॉन कर क्या रहा है, ये सेंसरी न्यूरॉन और दैट इज मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करके रख रहा है। सो इट इज जस्ट कनेक्टिंग, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक, नॉट कनेक्टिंग लिंक, इट इज जस्ट अ कनेक्टिंग पार्ट बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। And the way from which the sensory neuron is traveling from the spinal cord is called dorsal neuron। और यहाँ से ट्रैवल करने के बाद ये न्यूरॉन दैट इज, ये न्यूरॉन ट्रैवल कर रहा है कहाँ पे, इसी जगह पे, दैट इज जिस जगह से, दैट इज द वे फ्रॉम वेयर वी हैव टू मूव आवर मसल्स सो दैट इट कुड नॉट हार्म आवर बॉडी। तो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं, इफेक्टर, इफेक्टर ऑर्गन, इफेक्टर बोलते हैं। इफेक्टर मतलब फिफ्थ वाला। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड फोर्थ, जो कि इस तरीक़ा से आ रहा है। तो जो रास्ता से आता है, द वे फ्रॉम विच द मोटर न्यूरॉन इज कमिंग इज कॉल्ड वेंट्रल रूट। वेंट्रल रूट इसको बोलते हैं, वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का वेंट्रल रूट। और यह है क्या, तो यह है सेंसरी, यह है क्या, यह है मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। नाउ हाउ विल रिमेंबर, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन हम लोग याद कैसे रखेंगे। तो इफरेंट न्यूरॉन जस्ट इट्स एक ट्रिक है, यहाँ भी एफरेंट ए एंड ई फॉर एग्जिट, एग्जिट मतलब यहाँ से इन्फॉर्मेशन चला जा रहा है, वापस जा रहा है, सो इट इज़ अ एग्जिट पार्ट, एग्जिट, ई मीन्स एग्जिट, ए मीन्स समथिंग इज कमिंग, आ रहा है, आ रहा है, समथिंग इज कमिंग। तो व्हेन समथिंग इज कमिंग देन विल द वर्ड इज एफरेंट, और जब कुछ एग्जिट हो रहा है, ई फॉर एग्जिट, जस्ट अ ट्रिक, ये ट्रिक है। तो एग्जिट, एग्जिट मतलब इट इज़ कमिंग आउट, ये बाहर जा रहा है फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, तो इसको हम इफरेंट न्यूरॉन से याद रखेंगे। सो नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन, कि रिफ्लेक्स एक्शन का कितना टाइप्स होता है। जस्ट टू टाइप्स, दो टाइप्स का होता है रिफ्लेक्स एक्शन। पहला होता है अनकंडीशनल, अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन, और एक होता है कंडीशनल, कंडीशनल। अनकंडीशनल मतलब दैट इज इनबॉर्न, ये बचपन से ही होता है, जिसको बोलते हैं, दैट इज सम एग्जांपल्स आते हैं, ये इनबॉर्न है, इनबॉर्न दैट इज इन आवर हेरिडिटरी स्पेस, बट कंडीशन इज आफ्टर बर्थ, आफ्टर बर्थ। दिस अनकंडीशन, जैसे एग्जांपल, तो जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई, व्हेन ब्लिंकिंग of eye, when there is some small particles, that is some sand particles goes inside our eyes, then there is a blinking of eye, there is irritation in eyes, that is a unconditional reflex, वो कोई condition के ऊपर नहीं based। Now when I will give the example of conditional reflex, then you can understand, you can compare just कि unconditional reflex क्या है और conditional reflex क्या है। So blinking of eye सबसे पहला example है। next is swallowing of food, swallowing of food, swallowing of food is called peristalsis movement, is the movement through which the swallowing of food take place, that is peristalsis movement, the swallowing of food हो गया। next is watering of mouth, watering of mouth during the smell of food, तो watering of mouth, watery mouth due to smell of food, smell of food, food की वजह से the smell, that is the secretion of saliva take place, तो वो भी एक unconditional। so these are some examples। next is sneezing, coughing, these are also some examples। but यहाँ पे conditional का example, conditional reflex action का best example है the Russian scientist Pavlov, one scientist was there, Pavlov, एक scientist थे Pavlov, वो क्या किए थे he took a dog, ठीक है, और उसको एक first case he just smell a bread, एक ब्रेड दे दिया, ठीक है। सो ड्यू टू ब्रेड, द स्मेल ऑफ ब्रेड के चलते ये डॉग के माउथ में सलाइवा सिक्रेशन होना स्टार्ट हो गया, सलाइवा। नेक्स्ट टाइम ही रिंग अ बेल, एक बेल बजाए, तो कोई सलाइवा सिक्रेशन नहीं हुआ, नो सलाइवा, ऑफ कोर्स बिकॉज देयर इज नो फूड, सो नो सलाइवा। देयर इज अ फूड दैट इज ब्रेड, तो वहाँ पे सलाइवा सिक्रेशन हुआ।
नेक्स्ट थर्ड टाइम वो क्या किए, वो रिंग ही रैंग द बेल, दैट इज़ वो बेल को बजाए, रिंग बजाए, और उसके बाद फिर वो ब्रेड दिए, रिंग बजाए और डॉग के सामने, और फिर वो ब्रेड दिए, ठीक है. एंड दिस थर्ड केस, इन थर्ड केस he repeated this many times he repeated, he ring a bell and then he gave the bread, he ring a bell, and when he ring a bell, the dog, of course, due to by seeing the smell of the, by seeing the bread only, the saliva comes out from the dog's mouth. So he repeated the third case many times. In fourth case, what happens, when he ring a bell, the dog start watering saliva, the watery mouth is there, that is saliva comes out from his mouth. Dogs, when he listen a rang, that is ring, ring सुन रहे हैं, but in second case ऐसा कुछ नहीं हुआ, when he ring a bell no saliva comes, but here saliva comes because there is a condition in third case when he repeated this case. ये केस को जब बार बार वो रिपीट किए कि रिंग किए उसका ब्रेड दिए, तो उससे क्या हुआ कि डॉग को ये पता चल गया कि रिंग बजेगा तभी ब्रेड मिलेगा. सो ड्यू टू विच ये कंडीशन के ऊपर ही बेस्ड है. सो दिस इज कॉल्ड कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, कंडीशन रिफ्लेक्स एक्शन, और जो कि होता है आफ्टर बर्थ की वजह से होता है. सो दिस इज अ एक्सपेरिमेंट डन बाय Pavlov, बाय रशियन साइंटिस्ट. So this is also a best example of reflex action. So till now we have discussed about the introduction, mechanism of reflex action, and that is types of reflex action.